और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र जो है। डेट लड़की ढूंढ सकते थे आप पे, हम ढूंढ सकते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। आज ये कविता बाम का बिछड़ल राम और कांग्रेस को मिले कोलपत आम कन्हैया के लिए प्रस्तुत किया हूं। वही कन्हैया जो ठेठ देसी अंगिका मिश्रित हिंदी से भीड़ को भौकाल बना देता है, शब्दों के जादूगरी से अब्जकता जैसे प्रबुद्ध जन को आवेशित कर कूटने पर मजबूर कर देता है। आजाद मुल्क में गुलामी की जिंदगी जीने वाले सैनिकों को रेपिस्ट कह देने वाला कन्हैया को पता ही नहीं होगा, बिल्कुल पता ही नहीं होगा, और शायद ये पीएचडी के शोध में भी प्रसंग नहीं जुड़ा होगा कि वो देश गुलाम हो जाता है जिस देश की सेना आजाद हो जाती है। शायद ये प्रसंग भी पीएचडी में नहीं पढ़ाया जाता होगा कि देश के बंटवारे के साथ ही भारत पाकिस्तान जैसे महाविनाशकारी द्वंद्व शुरू हो जाता है, और जिसका परिणाम बरसों बरस तक मिटाया नहीं गया है, और दो देश के लोग किस तरह से झेल रहे हैं। अगर ऐसी भावनाओं को पीएचडी में पढ़ाया जाता तो कन्हैया उन लोगों को छठी का दूध याद दिला देता जो लोग कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया। उन लोगों को शायद कन्हैया सबक जरूर सिखा देता। अब उस प्रसंग में चलते हैं जहां कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मानव अपने मन को निराश मत करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे संसार में तुम्हारा अपना नाम हो। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ इसे समझो, लेकिन ये बात कन्हैया क्यों मानेगा, ये बात कन्हैया काहे समझेगा। अगर समझ गया तो पीएचडी का अपमान नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए नहीं समझेगा, और समझना भी नहीं चाहिए। आखिर सरहद के सिपाही की हैसियत ही क्या होती है। अब अग्निवीर बनते आएंगे और 4 साल के बाद ही 25 लाख लेकर हजारों कन्हैया बन जाएंगे। कन्हैया लखनऊ में 27 अगस्त को खूब बकलोली किया है। बकलोली मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपने बकैती में कलंकैया मीडिया को कोसना तो भूलता ही नहीं है। अपने कलंकैया जो है वो मीडिया को कोसना भूलता ही नहीं है। बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इस प्रकार के तमाम बकलोली उसके मुंह से सुनने को मिलता है। लेकिन कन्हैया क्या कर रहा है ये शायद उसको पता नहीं है। अरे मीडियागिरी तो कर रहा है वो, फर्क सिर्फ इतना है वो किसी दल के लिए मीडियागिरी करता है, भरुआगिरी करता है, चाहे वो पहले वाला दल हो या आज वाला दल हो, या फिर जिस दल में उसका धुलैया परेड होगा आखिरी में वो भाजपा हो, उसकी भरुआगिरी ही तो कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए आपको आगे बात करना होगा कि कन्हैया कांग्रेस और भाजपा के लिए मीडियागिरी क्यों नहीं कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। यह बात आपको स्मरण करना होगा जब कंप्लीट फ्यूज झालर का बल्ब टीम का हिस्सा, जो कि पूरे टीम मिलकर के बिहार विधानसभा के उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर में नोटा से भी पीछे रह गया, और आज कन्हैया कहता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को हराने की बात करते हैं। हम कसम लेते हैं कि उसको हरा करके रहेंगे, यदि नहीं हराए तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। और नाम भी क्या बदलने के लिए कह रहा है, वो खुद सुझाव दे रहा है कि कन्हैया से उसका नाम कंस रख दिया जाए। ना तुम्हारे विचार और व्यवहार में कन्हैया है और ना ही तुम कंस की योग्यता रखते हो। अगर तुम्हारा नाम ही बदलना होगा, तो हम तुम्हारा नाम क्या रखेंगे वो जरा सुन लो। क्योंकि तुमने आज कहा है कि ये जो जनता है इसका दिमाग वायरस हैकेड है। तो वायरस हैकेड है तो इसका मतलब तुम्हें समझना होगा कि वास्तव में वायरस तुम हो। कहां है तुम्हारा हार्दिक पटेल, कहां है तुम्हारा यार साला रशीद, अब कहां गए तुम्हारे उदय करने वाले वामपंथ। अगर तुम्हारा नाम ही बदलना है तो हम तुम्हारा नाम शशि थरूर रखेंगे, हम तुम्हारा नाम एनडी तिवारी रखेंगे, हम तुम्हारा नाम दिग्विजय सिंह रखेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा नाम किसी आतंकवादी के नाम से नहीं जोड़ रहा हूं,
तुम्हारे नाम को किसी आतंकवादी से नाम से नहीं जोड़ रहा हूं, भले तुम्हारा साथ आतंकवादियों के साथ रहा हो, लेकिन अगर जोड़ूंगा तो तुम्हें सांप ही सूंघ जाएगा। तुम्हारे विचारधाराओं को, तुम्हारे उद्देश्य को, तुम्हारे संकल्प को यदि जोड़ा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या भाजपा या अन्य दलों के साथ भरुआगिरी के आधार पर जोड़ा जाए, क्योंकि मीडियागिरी करने की तो तुम में हैसियत ही नहीं है। हाँ, शब्दों की जादूगरी तुम में जरूर है, अगर तुम चाहो तो इस प्रोफेशन को अपना सकते थे। अब तुम खुले मन से कह रहे हो कि फोन कॉल कर, एप्लीकेशन का उपयोग कर मैं लड़की को बुला सकता हूं, और इस बात की तुम पुष्टि कर रहा है तो तुमको पता होगा कि जब तुम्हारा नाम प्रोफेसर के साथ जुड़ा था और इस बात को तुमने पुष्टि की कि तुम्हारे विचारधारा में ये तमाम बातें हैं जिन बातों को तुम्हारे साथ जोड़ा गया था, और उन सब बातों के लिए तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम बहियात हो। तुम वो स्वतंत्रता चाहते हो जिसके दम पर कभी भी सामाजिक भावनाओं को जिया ही नहीं जा सकता है। अब इस उम्र में तुम कह रहे हो कि तुम पछता रहे हो कि तुम शादी विवाह करके क्यों नहीं रह रहे हो, तो तुम अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ दिन के लिए मिल लो और वो कविता, शायद वो दोहा उनसे सुन लो जिसमें कहा गया है कि 30 गयो तो खींच गयो। कहावत सुन लेना, और सुन करके फिर तुम्हें स्मरण करना होगा पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए किस भावनाओं की आवश्यकता है, किस गुलामी की आवश्यकता है, और उसके लिए किसी आजादी चिल्लाने से कोई देने वाला नहीं है। वो भावना प्रेम का होता है, वो गुलामी प्रेम की होती है। कोई आवारा अवंड घाट का पानी पीने वाला संस्कृति को समझ ही नहीं सकने वाला आदमी आखिर इस प्रकार के भावनात्मक और सामाजिक जीवन को कैसे जी सकता है, सामाजिक गुलामी को कैसे जी सकता है। अब भी सेवा को समझना चाहते हो तो भारत के संस्कृति से जुड़कर देखो, बेगूसराय के माटी को सूंघ कर देखो। मैथिली शरण गुप्त के लिखित कविता न रहो न निराश करो मन को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अमित शाह जैसे कारोबारी से करोड़ों लेकर मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात नहीं करोगे तुम, समझ रहे हो ना। उसके बाद तुम इस भाजपा की भरुआगिरी करके करोड़ों पेटी लेकर के मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करोगे ही नहीं, क्योंकि मोदी जी तो तुम्हारे बाप के जैसे हैं, और फिर जिस अम्मा के गोद में जाकर तुम बैठ गए हो उन्हें क्यों नहीं मोदी जी से चुनाव लड़ा देते हो। तुम जो संबित पात्रा के साथ, जीजा साला के साथ बकथोली करते रहते हो, उसके साथ चुनाव लड़ने की बात क्यों नहीं करते हो। जब चैनलों के ऊपर मोटी रकम कमाना हो, थुक्कम फजेती करके टीआरपी बटोरना हो, और उसके में पैसा कमाना हो, तो तुम्हें संबित पात्रा चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए मोदी चाहिए। पता है हमें कि इस भरुआगिरी के कारोबार को क्या कहते हैं। तुम प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से 10 लाख वोट से 15 लाख वोट से जिताओगे, उसके एवज में मोटी रकम पाओगे, जैसे तुमने बेगूसराय में किया। तुम्हारे इस बकलोली की वजह से एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है 5 लाख वोट से जीत गया। तुम्हारे बकलोली की वजह से कोई योग्य सांसद बेगूसराय को नहीं मिल पाया। ऐसे ही तुम भरुआगिरी करोगे, और उस भरुआगिरी में किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी गृह मंत्री के खिलाफ, किसी रक्षा मंत्री के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ोगे। लेकिन तुम्हारी हैसियत अभी वो नहीं हुई है, और ये बेवकूफ तुम सब बनाते रहते हो। तमाम वो बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। यदि 10 साल से कन्हैया संबित पात्रा के साथ चोंच में चोंच लगाकर चुम्मा चाटी कर रहा है, तो कन्हैया संबित पात्रा के साथ चुनाव लड़ने की क्यों नहीं सोचता है, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है। क्योंकि उसके एवज में तुम्हें करोड़ों मिलेंगे। शायद ये बात तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, और यदि जिस दिन तुम्हें ये बात, तुम्हारे इस वायरसगिरी की बात वो लोग समझ गए, उस दिन तुम्हें फिर से पीटना शुरू कर देंगे। जिस दिन ऐसा एंटीवायरस लोगों के, जनता के दिमाग में बैठ जाएगा, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि जनता के दिमाग में एंटीवायरस है या वायरस है। जिस जनता के दम पर आज भी तुम्हारा जी रहे हो, 70 साल तक जिस पार्टी ने जिस जनता को नोच कर खाया, बेवकूफ बनाया, आज तुम उसे वायरस कर रहे हो, जबकि तुम उसी पार्टी के गोद में बैठे हो। कोई पार्टी ने तुम्हें अपना राम बनाया, लड़का राम बनाया, लेकिन तुमने उसके लिए काम नहीं किया। तो अब शायद तुम्हें इस बातों को समझना होगा। वो लोग भी जो आज तुम्हारे बकैती पर तालियां ठोक रहे हैं, वे तुम्हें ठोकना शुरू कर देंगे जिस समय तुम जनता को कहोगे कि उसका वायरस हैकेट दिमाग है।
जबकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वायरस है। अब समापन मैं उस बात से कर देता हूं जिस बात से साफ पुष्टि होता है कि इस बकैती के पीछे कांग्रेस का झंडा झोर है भाजपा का दलाल। अगर ये भाजपा का दलाल नहीं होता तो ईडी और सीबीआई कब के इसके बकैती का मुंहतोड़ जवाब दिया होता और इसको समझ आ जाता कि वास्तव में जनता, सीबीआई, देश, प्रधानमंत्री सबको गाली देने का मतलब क्या होता है, सेना को रेपिस्ट कहने का मतलब क्या होता है। यह आज सिर्फ और सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता के रूप में कांग्रेस में जाके पल गया है और ये प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है, ये किस सोच का विषय है और ये ताली ठोकने वाले कौन है, इस बात को समझना होगा। जब इसे खुद मान रहे हैं दुनिया, ये मीडियागिरी कर रहा है, ये भरुआगिरी कर रहा है, तो देश के चौथे अवस्थम्भ को बार बार इसको ताना देने का अधिकार किसने दिया? किसने अधिकार दिया कि हमेशा से ये मीडिया पर ताना कसता है और उसी मीडिया उसी चैनल में बैठ करके मोटी रकम कमा करके आज ये अय्याशी की जिंदगी जी रहा है और खुले मन से कहता है कि मैं एप्लीकेशन के माध्यम से, फोन के माध्यम से लड़कियों को बुलाता हूं और लड़कियों का उपयोग करता हूं, जबकि यही कन्हैया है जिसने कश्मीर तक से लड़कियों को ले आया और इसका नाम एक प्रोफेसर के साथ जुड़ा हुआ। बड़े शर्म की बात है। यदि आपको समझ में आता है तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। ये किसी भी दल का नहीं है। कल वामपंथ में था, आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में मिलेगा। इसके बकैती का जवाब नहीं है। ये कभी भी हमारे जैसे लोगों से बात कर ही नहीं सकता है, ये बात कर ही नहीं सकता है और जिस दिन करेगा उसको तारे गिना देंगे। हमारे सामने ये बोल नहीं सकता है कि मोदी से पूछो जाकर के या मीडियागिरी पूछो, उस नेता से पूछो। हम इसको जाके पूछ लेंगे, इसका बाप का नाम पूछेंगे तो ये कह देगा कि नहीं मेरा बाप गया है ऊपर नर्क में, स्वर्ग में, वहां जाके पूछो, तो हम वहां पूछने जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसी से जवाब लेंगे और इसको जवाब देना पड़ेगा। चाहे इसका जवाब ये अपनी अम्मा से लाके देखे जिसके गोद में जाके बैठ गया है, ये फिर या मंच से जवाब दे जिस झंडे के नीचे ये बैठा हुआ है और बकैती करता है, इस प्रकार की बकलोली करता है जिस प्रकार की बकलोली इसने आज किया है। सत्य आज हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जाए। जो है डेट लड़की ढूंढ सकते थे ऐप पे, हम ढूंढ सकते हैं। लड़की मिलती है ऐप पे और लड़की को लड़का मिलता है ऐप पे और उस पे लिखा रहता है कि क्या चाहिए, प्यार, मोहब्बत, शादी की बस ऐवी, बकायदा क्लियर कट ऑप्शन होता है। तो आप कौन से दौर में जी रहे हैं उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा। कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? वो क्या नाम है आपके, इधर लखनऊ का ही है, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं, स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं।